हाय एवरीवन, प्रैक्टिस सेट कर रहे थे हम लोग इस चैप्टर के लिए और क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका था। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 है। विच वन इज़ द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, पूछ रहा है चारों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। ये 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं। फिनॉल दिया हुआ है ए नंबर में, बी नंबर में पारा नाइट्रोफिनॉल है, पारा नाइट्रोफिनॉल। सी में पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बना हुआ है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और डी नंबर में ऐसा। चारों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है लुकास टेस्ट इज गिवन बाय एन अल्कोहल विद इन 5 मिनट्स। एक अल्कोहल है, इसका हम लुकास रिएजेंट से रिएक्शन करवा रहे हैं तो पॉजिटिव टेस्ट देता है 5 मिनट के अंदर। ठीक है। 0.22 ग्राम ऑफ विच लिबरेट्स इतना ml ऑफ CH4 एट STP ऑन ट्रीटिंग विथ CH3 MgI। अब कह रहा है कि यह जो अल्कोहल है, इस अल्कोहल का 0.22 ग्राम है जो रिएक्शन कर रहा है CH3 MgI के साथ, तो यहाँ से CH4 मिल रहा है 56 ml। तो बताना है कि अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होगा। बड़ा ही एडवांस क्वेश्चन है। ऑप्शंस दिए हुए हैं CH3 CH OH CH3, बी में दिया हुआ है CH3 का होल 2 CH CHOH CH3, सी में है CH3 CH2 CHOH CH3 और डी में CH3 का होल 3 CHOH CH3। बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलो पहले इसको देखें। ये जो 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, ये चारों कंपाउंड्स में हमसे पूछा गया है कि मोस्ट एसिडिक कंपाउंड कौन है, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, इसमें वो पूछा गया है तुमसे। तो देखो फिनॉल में हम पढ़ें कि फिनॉल एक एसिडिक सब्सटेंस है। फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है जब एरोमेटिक रिंग में हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं। वह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे पहले तो H+ के रिलीज को फैसिलिटेट करता है और फिर जो उसका कॉन्जुगेट बेस फिनॉक्साइड आयन बनता है उससे स्टेबलाइज भी करता है बहुत ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 3 NO2 ग्रुप है इसमें। तो इससे ज़्यादा ये तो बताया कि ये तो सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बराबर एसिडिक होता है पिक्रिक एसिड। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो चैप्टर डिस्कस करते समय ही इसके बारे में बताया गया था। अब बढ़े जरा हम लोग उधर, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। सबसे पहला जो इसका ये है कि अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है 5 मिनट के अंदर। तो हम लोग पढ़े हैं 3 टाइप का अल्कोहल जो लुकास रिएजेंट से रिएक्शन करता है। उसमें से सबसे तेज़ी से रिएक्शन टर्शियरी अल्कोहल का होता है, काफ़ी इमीडिएट होता है। लुकास रिएजेंट मिलाते ही तुरंत पॉजिटिव टेस्ट आता है। फिर थोड़ा समय 5-6 मिनट का लगता है सेकेंडरी अल्कोहल में, और प्राइमरी अल्कोहल तो ऑलमोस्ट नेगेटिव देता है या हीट वगैरह करने के बाद देता है टेस्ट। तो यहाँ यह 5 मिनट लिख चुका है, समय बताया। इसका मतलब हुआ कि जो अल्कोहल है सेकेंडरी होगा, कोई डाउट नहीं। लेकिन परेशानी का बात यहाँ है कि ये जो 4 अल्कोहल्स दिए हुए हैं चारों के चारों सेकेंडरी ही हैं। ये देखो, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। चारों का चारों 2 डिग्री है। एक आध 1 डिग्री और 3 डिग्री रहता तो हम लोग बात भी समझ लेते। चारों 2 डिग्री हमने काम बढ़ा दिया है। अब इधर जो अगला डाटा है कि जो अल्कोहल है उसका 0.22 ग्राम जब इससे रिएक्शन करता है तो 56 ml मीथेन गैस देता है। यहाँ से तुम्हें समझना होगा। देखो, यह जो कोई अल्कोहल है वो रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से CH3 MgX, तो एसिड बेस का रिएक्शन होता है ऐसा, और यहाँ से CH4 निकलेगा मीथेन जो कि गैस है।
तो रिएक्शन से तुम यही समझ पा रहे ना कि ये जो 1 मोल अल्कोहल है वो रिएक्शन कर रहा है ग्रिग्नार्ड एजेंट से, तो 1 मोल CH4 दे रहा है। और ये जो लिखा हुआ है कि ये जो फॉर्मेशन हो रहा है STP पे लिखा हुआ है, ठीक है, STP पे। तो हम जानते हैं कि 1 मोल गैस जो होता है एट STP वो देता है 22,400 ml, ठीक। तो यहाँ 56 ml तुम्हें मिल रहा है। तो तुम इसको ऐसे करके चलो ना, ऐसे करके चलो कि ये तो चलो ठीक ही है, 22,400 ml के लिए मैंने 1 मोल से 22,400 ml, तो अब ज़रा इसको अल्कोहल से कोरिलेट करो कि यदि अल्कोहल ये वाला दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, कार्बन 1 2 3 C3, हाइड्रोजन 3 3 6 1 7 1 8 और O। मास निकालो, 12 3 36 8 16, 36 और 8 44, 44 और 6 50 और 10 60, ठीक है। तो यदि हम लोग मान लें कि ये वाला अल्कोहल है प्रोपेन 2ऑल, तो फिर इसको ऐसे लेना होगा कि 60 ग्राम से हमें 1 मोल मीथेन मिल रहा है। तो 1 ग्राम से 1/60 मोल मिलेगा, तो इसका 0.22 ग्राम लिया हुआ है, 0.22, तो 1/60 इंटू 0.22। तो जब इसको हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 22/6000 मोल। अब 1 मोल से हम पढ़े 22,400, तो ये 22/6000 इंटू 22,400, तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 6 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। मैंने ऐसे बना करके तुम्हें देखना होगा, कुछ जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि 0.22 ग्राम से हमें मिल रहा है 56 ml। तो यहाँ से तो हम देख रहे हैं ना कि 1 ग्राम से हमें मिल रहा है इतना मोल, इतना मोल मतलब 1/60 इंटू इतना ml, तो 0.22 ग्राम से कितना मिलेगा, तो मल्टीप्लाई करने पे 56 तो आ ही नहीं रहा है। ऐसे सब में करके देखना होगा आपको, ऐसे सब में करके देखना होगा कि किससे आ जाता है तब। चलो ए नंबर में तो हम लोग गड़बड़ा गए, बी नंबर का देखो, बी का देखो फार्मूला इसका देखो, कार्बन कितना है 1 2 है, तो यहाँ 2 कार्बन हो जाएगा, 2 1 3 1 4 1 5 C5, हाइड्रोजन हो गया 3 1 4 1 5 1 6 और 6 12 और 1 ऑक्सीजन C5H12O, ठीक है। मास निकालो इसका, तो 12 5 60, 12 और 16, तो ये हो गया 6 और 2 8, 1 1 2 और 6 8 88। तो अब ज़रा इसको हम लोग सॉल्व करें, अब ज़रा सॉल्व करके देखें इसको। तो ऐसे करो कि 88 ग्राम अल्कोहल से तुम्हें मिल रहा है 1 मोल CH4, तो 1 ग्राम से मिलेगा 1/88, तो 0.22 ग्राम से 1/88 इंटू 0.22 मोल। अभी 1/88 इंटू 0.22 मोल इंटू 1 मोल से वॉल्यूम है 22,400 ml। देखो ये 56 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है तो काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं। पॉइंट हटाओ, नीचे 100 दे दो। अब ये 4 बार में कट जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो वो बचा 224 और नीचे 4, तो ये आ जाएगा, लगता है 56 आ जाएगा, 56 ml आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये अल्कोहल है दिस वन। इस अल्कोहल का यदि हम 0.22 ग्राम ले रहे हैं और वह रिएक्शन कर रहा है ग्रिग्नार्ड एजेंट से, तब जाकर के 56 ml मीथेन प्रोवाइड कर रहा है। देखो कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन था।
एक तो वहाँ से हिंट दिया जिसका कोई काम ही नहीं पड़ा हम लोग को कि पॉजिटिव टेस्ट देता है। क्या है कि पॉजिटिव टेस्ट तो यहाँ चारों दे रहा है, चारों का चारों सेकेंडरी अल्कोहल ही है। तो फिर हमको चेक करके देखना पड़ा ना ऐसे कि जब यह अल्कोहल रिएक्शन कर रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो मीथेन बन रहा है 1 मोल, ठीक है। अब 1 मोल मीथेन का एसटीपी पे वॉल्यूम 22,400 ml होता है। तो बस हम निकाले चारों अल्कोहल को देख करके कि कौन सा अल्कोहल का इतना ग्राम 56 ml देगा, तो 1 का नहीं आ रहा था, बी में आ गया, तो फिर इसका आंसर यही हो गया, बी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत सारा कंसेप्ट यूज हो गया, एक तो अल्कोहल का कंसेप्ट इसमें भी आया, फिर से जो आप पढ़े हो बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट वगैरह वहाँ से रिलेटेड भी आ गया। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, हाँ ये क्वेश्चन 10 नंबर जो है एम्स का क्वेश्चन है भाई, और बहुत पुराना नहीं है, 2017 में एम्स का पूछा वो क्वेश्चन है, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसलिए तो ऐसा क्वेश्चन था। आगे अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन विलियमसन सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन विलियमसन्स सिंथेसिस। 1 में है Me3CCH2Br, 2 में है CH3CH2Br, CH3CH2CH2 मैंने प्रोपाइल, 3 में है CH2CH CH2Cl, और 4 में है CH3CH2CH2Cl। देखो विलियमसन सिंथेसिस हम पढ़े हैं कि SN2 पाथ फॉलो करता है। अब ये जो 4 हेलाइड दिए हुए हैं, चारों में SN2 सबसे बेहतर किस में होगा, बस वही पता करना है तुम्हें। इस चारों में से SN2 सबसे बेहतर किस में होगा, बस तुम्हें वही पता कर लेना है। डिग्री के आधार पे चलोगे तो SN2 का ऑर्डर क्या था, टर्शियरी सबसे कम रिएक्टिव होता था, टर्शियरी जो है वो सबसे कम रिएक्टिव होता था। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, विलियमसन सिंथेसिस SN2 फॉलो करता है। SN2 में जो ऑर्डर होता है वह 3 डिग्री का सबसे कम, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री का। डिग्री यदि सेम है तो फ्लोराइड से ज़्यादा रिएक्टिव क्लोराइड होता था, क्लोराइड से ज़्यादा रिएक्टिव ब्रोमाइड होता था, इससे ज़्यादा रिएक्टिव आयोडाइड होता था। फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री बताओ, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ठीक। डिग्री यदि सेम है तो ऑब्वियसली हमें हेलाइड को देख करके चलना होगा। हेलाइड में क्लोराइड ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ब्रोमाइड वाला तो ज़्यादा ही होगा। लेकिन देखो इसमें देखोगे टर्शियरी ग्रुप है, कहीं ना कहीं यह हिंड्रेंस वाला बात तो लेकर के आएगा। बीटा कार्बन पे टर्शियरी ग्रुप है, हिंड्रेंस आएगा ही इसमें आएगा, तो ये तो कम होगा, ज़्यादा रिएक्टिव ये 2 होना चाहिए, 2 सबसे ज़्यादा, 1 सबसे कम, क्या कि डिग्री तो 1 सबका है, तो 1 सबसे कम। यहाँ के आधार पे आप आंसर को हिट करके देख सकते हो कि 2 सबसे ज़्यादा और 1 सबसे कम, तो ये डायरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें 2 सबसे ज़्यादा है 1 सबसे कम, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, ऐसा डायरेक्ट हो जाएगा इसका आंसर नंबर सी।
इसके आधार पे चले, सबसे पहले डिग्री डिसाइड किए, फिर हेलोजन को देखे। डिग्री सबका सेम था, हेलोजन पे गए तो क्लोरीन ब्रोमीन में भाई ब्रोमीन वाले का ज़्यादा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब ब्रोमीन में ये दोनों बचे थे, तो ये दोनों में यहाँ एक टर्शियरी ग्रुप लगा था, हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा तो SN2 जाएगा नहीं, ये जाएगा, तो सबसे ज़्यादा 2 हुआ। इसमें अल्काइल ग्रुप ज़्यादा है, टर्शियरी है, तो सबसे कम होगा। यहाँ के आधार पर ही तो हम पकड़ लिए डायरेक्ट। अभी 3 और 4 में बात करोगे कि 3 और 4 में ये ज़्यादा काहे रिएक्टिव हुआ, तो देखो डिग्री सेम है, हेलोजन भी सेम है, लेकिन यह जो है एलाइल है। एलाइल वाला हम जानते हैं नॉर्मल अल्काइल से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वहाँ वजह हो गया। चलो उसके बाद ये भी एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो अब। क्वेश्चन नंबर 12, एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। एसर्शन में दिया हुआ है फिनॉल फॉर्म्स 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विथ Br2 वाटर एट 273 केल्विन, कि फिनॉल जो है इसका रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से होता है, तो यहाँ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। ठीक, ये एसर्शन है। रीजन में क्या दिया हुआ है, फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। बाकी ऑप्शन तो 4 जानते हो। ए में कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। सबसे पहला बात कि एसर्शन है सही, सही है ना, फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करते हैं तो ये बनता है। रीजन भी ठीक है कि फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही है, लेकिन क्या यह रीजन इसका एक्सप्लेनेशन है, ये देखना है। तो सही तो हम लोग को दोनों लग रहा है, लेकिन रीजन जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे हिसाब से। क्यों नहीं है, तो इस बात को चैप्टर में हम काफ़ी डिटेल में किए हैं। इस बात को जो है चैप्टर में काफ़ी डिटेल में हमने करा है। कि ये जो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है वह फिनॉल का ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर के चलते नहीं बनता है, वो इस वाटर के वजह से बनता है कि वाटर होने से फिनॉल का आयोनाइजेशन होता है और आयोनाइजेशन होकर के फिनॉक्साइड बना लेता है। अब उसकी O पे माइनस है तो ये बड़ा हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो जाता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ता है और उस हिसाब से फिर यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जाके तीनों पोजीशन पे जुड़ता है। तो सही दोनों है, लेकिन यह रीजन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें से करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, कि इफ़ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा 13 नंबर। और ये 13 नंबर क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन X से हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है 2-मिथाइल प्रोपेन 2। हमें बताना है कि X क्या है। ऑप्शन है प्रोपेनॉल, ऑप्शन है इथेनॉल, ऑप्शन है प्रोपेनोन और ऑप्शन है ब्यूटेन। ऑप्शन है ब्यूटेन। एक क्वेश्चन और लगे हाथ लिखने हम लोग 14 नंबर। 4 कंपाउंड दिया हुआ है, वाटर, इथेनॉल, थर्ड में है फिनॉल और 4 में है पाराक्लोरोफिनॉल। एसिडी का स्ट्रेंथ के आधार पे इसे अरेंज करना है। एसिडी का स्ट्रेंथ के आधार पे अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग देखें। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड गिवन है, दिस वन। प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है 2-मिथाइल प्रोपेन 2।
ऐसा तनिक सा भी आइडिया यदि है, अल्कोहल का प्रिपरेशन में ये रिएक्शन को वीवीआई भी करवाया गया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से यदि अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो तब होता है जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से होता है अल्डिहाइड कीटोन से। इतना भी आइडिया है तो आप आंसर कर दोगे, क्योंकि जो ऑप्शन दिया हुआ है प्रोपेनॉल अल्कोहल दिया हुआ है, इथेनॉल अल्कोहल दिया हुआ है, प्रोपेनोन कीटोन दिया हुआ है, ब्यूटेन अल्केन। तो हम क्या बोले कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल एक ही रिएक्शन में बनता है, और वो है कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से हो, अल्डिहाइड कीटोन से हो। तो इतना भी आइडिया है तब तो आप आंसर डायरेक्ट करने वाले हो, क्योंकि अल्डिहाइड कीटोन में यही एक दिया ही हुआ है, जाहिर सी बात है। हाँ, लेकिन कन्फर्मेशन के लिए कार्बन मिला करके देख लो, एक कार्बन है इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, तो 3 कार्बन का कोई कार्बोनिल कंपाउंड होता, तो ये जो प्रोपेनोन दिया हुआ है तो 3 ही कार्बन का है ना, तो कन्फर्म है, यही आंसर है इसका, कोई डाउट नहीं। इसमें देखो ये जो 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, ये चारों कंपाउंड में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, पूरे चैप्टर का कंसेप्ट लगाना होगा। अल्कोहल और फिनॉल में ज़्यादा एसिडिक फिनॉल होता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और फिनॉल 2 है, एक केवल फिनॉल है, एक केवल फिनॉल है, और दूसरा जो है वो पारा क्लोरोफिनॉल है। क्लोरीन बेंजीन में आता है तो हम जानते हैं कि यह ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करता है, ओवरऑल जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करता है। तो ये दोनों फिनॉल इन दोनों से ज़्यादा एसिडिक है। अब ये दोनों में ज़्यादा एसिडिक ये होगा, पारा पे क्लोरीन है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, जल्दी से स्क्रैच निकलेगा, तो सबसे ज़्यादा 4 देन 3। अब वाटर और इथेनॉल में कौन है, इसको तो हम लोग देखे थे। वाटर अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि अल्कोहल जब H+ लूज करता है और इथॉक्साइड या अल्कोक्साइड बनाता है ना, तो ये वाटर में जाने के बाद फिर से H+ गेन कर लेता है और वापस अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो वाटर अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है, इतना याद रखना। तो 1 और उसके बाद 2, 4 3 1 2। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4 3 1 2, बी नंबर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। चैप्टर को एक बार रीड करोगे, यदि ये कंसेप्ट नहीं पता चला हो तो वहाँ इस बात को एक्सप्लेन किया गया है काफ़ी इजी वे में कि अल्कोहल जो है फिनॉल से कम एसिडिक है, वाटर से भी कम एसिडिक है। वाटर जो है अल्कोहल के तुलना में मोर एसिडिक होता है। 14 नंबर तक हो गया। 15 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड व्हेन 46 ग्राम सोडियम रिएक्ट्स विथ एक्सेस इथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 15, इथेनॉल है CH3CH2OH, इथेनॉल, ये रिएक्शन कर रहा है सोडियम से, तो ऑब्वियसली मेटल और अल्कोहल का रिएक्शन होकर के अल्कोक्साइड बनता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो कह रहा है कि ये 46 ग्राम सोडियम रिएक्शन कर रहा है, तो हाइड्रोजन कितना निकलेगा, ये क्वेश्चन, हाइड्रोजन कितना निकलेगा। तो इक्वेशन को देख लो ना, इक्वेशन को देख लो कि ई एक्सेस में है, इसके बारे में सोचना नहीं है, ठीक। तो इस इक्वेशन को हम देख रहे हैं, इथेनॉल का मोलर मास 46 ग्राम है, सोडियम का होता है 23। तो जब 23 ग्राम सोडियम रिएक्शन कर रहा है 46 ग्राम इथेनॉल से, तो तुम्हें मिल रहा है इतना ग्राम हाइड्रोजन। इतना ग्राम हाइड्रोजन मतलब कितना, तो 1/2 × 2, 1 ग्राम हाइड्रोजन मिल रहा है। तो जब 1 ग्राम सोडियम रिएक्शन करेगा, 1 ग्राम रिएक्शन सोडियम करेगा, तो 23 ग्राम सोडियम रिएक्शन कर रहा है इथेनॉल से, 46 ग्राम इथेनॉल से, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन मिल रहा है, ठीक है।
तो यदि 1 ग्राम सोडियम रिएक्शन करता है तो कितना, 1 ग्राम 46 ग्राम इथेनॉल से करता है तो ये 1/23 मिलेगा। तो 46 ग्राम सोडियम 46 ग्राम इससे करता है तो 1/23 इंटू 46, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन मिल रहा है। 2 ग्राम हाइड्रोजन मिल रहा है। ऑप्शन जो इसका दिया हुआ है 15 का, बी नंबर दिया हुआ है। तो ठीक है, 2 ग्राम है तो इसको केजी में लिख दोगे, तो 2 डिवाइडेड बाई 1000 केजी, तो 2 इंटू 10 का पावर -3 केजी। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो गया। इक्वेशन से पता चल रहा था हमें। इथेनॉल तो एक्सेस में है, मतलब इथेनॉल का अमाउंट से यहाँ तुम्हें कोई लेन देन नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। इथेनॉल का अमाउंट से एक्सेस में है, 46 रहे, 50 रहे, 100 रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस सोडियम था 23 ग्राम तो इसका मिला 1 ग्राम, तो इसका 46 ग्राम रहेगा तो कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 तक ही रखें आज के इस लेक्चर में। हम लोग आगे के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। प्रैक्टिस सेट इसका भी भेजा जाएगा, जैसे हेलोल्केन हेलोरिन का गया था। बस आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ ढंग से, सबसे बड़ा बात यह है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हो इस सिलेबस का, जिसका प्रैक्टिस सेट आप कर रहे हो। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखें, बाकी नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।